नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लेट्स नो विथ एम के सिंह पर। आज हम देखेंगे DSSB यानी कि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का जो आपको सुनहरा अवसर मिलने वाले हैं सीटेट पास विद्यार्थियों को, जो किसी भी स्टेट के हैं, सीटेट पास हैं, ओबीसी कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं तो उनको 90 नंबर अनिवार्य है, वहां पर कंपलसरी है। और SC ST का जो आपका नंबर जितना पासिंग रहता है उतना ही आपका दिल्ली में ST का छूट मिलेगा, लेकिन ओबीसी को आपका वहां पर 90 नंबर अनिवार्य रहता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, सिलेबस देखेंगे और इसका पैटर्न देखेंगे, पूरी प्रक्रियाएं जानेंगे, कितना पोस्ट है। अब इसमें से आपको हमने पिछले वीडियो में कुछ बताया था मैं इसके विषय में। आज देखेंगे कितने पोस्ट किस विषय में है और कि कब तक यह विज्ञापन जारी होगा। विज्ञापन जारी से दोस्तों, यह जो दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड है, इसका जो विज्ञापन है वह कोर्ट से भेज दिया गया है इसको। अगर यह समय से नहीं सूचना जारी करते हैं, विज्ञापन नहीं जारी करते हैं, तो इन पे जुर्माना लगेगा और आपको यह वैकेंसी अप्रैल माह में देखने को मिल सकती है। तो राजधानी में अध्यापक बनने का सुनहरा अवसर आपको मिलेगा दोस्तों। वेतनमान भी अच्छा रहता है और आपका सपना भी साकार हो सकता है। तो आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन, यह आपको तय करना है। इसके विषय में भी बताएंगे क्या अच्छा रहेगा, कहाँ से तैयारी कर सकते हैं आप, सुविधाएं कहाँ हैं, ये सब चीज जानेंगे। आगे आइए देखते हैं। तो इसमें जो सिलेबस होता है दोस्तों, सिलेबस इसका 2 पार्ट में होता है, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 कॉमन पेपर होता है, यानी कि जो पोस्ट का एग्जाम होता है दिल्ली में, DSSB जो बोर्ड कराती है किसी भी पेपर को किसी भी पोस्ट के लिए, तो उसमें कॉमन पेपर होता है जो पार्ट 1 है। PRT TGT PGT, ठीक है, किसी भी पोस्ट के लिए किसी भी सब्जेक्ट के लिए अगर हम फॉर्म अप्लाई करते हैं तो पार्ट 1 जो पेपर होता है, जो सिलेबस रहता है, वह कॉमन रहता है किसी भी सब्जेक्ट के लिए, किसी भी पोस्ट के लिए। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे कि पार्ट 1 में क्या सब्जेक्ट रहता है, ये देखेंगे। अब पार्ट 1 में रहता है GA जनरल अवेयरनेस, हिंदी, ठीक है, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, और यह 5 सब्जेक्ट रहता है पार्ट ए में। और प्रत्येक सब्जेक्ट 20 नंबर का होता है, 20 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, GA 20 नंबर का रहता है, 20 क्वेश्चन, हिंदी भी 20 नंबर का रहेगा, 20 क्वेश्चन रहेगा, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग सभी 20-20 क्वेश्चन रहते हैं 20 नंबर के, यानी कि टोटल 100 नंबर का रहता है 100 क्वेश्चन। तो पार्ट 1 आपने देखा, 5 सब्जेक्ट, 1 सब्जेक्ट 20 नंबर का, और पांचों मिलकर के 100 नंबर हो गए। तो पार्ट 1 आपका 100 नंबर का। ठीक है, आपने समझा, पार्ट 1 कितने नंबर का, 100 नंबर का। पार्ट 2 में चलते हैं, PRT के लिए 100 नंबर का मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी। उसके बाद TGT भी 100 नंबर का रहता है सब्जेक्ट, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ, साइंस, सोशल साइंस या बायो से रहेंगे। तो TGT में जो भी सब्जेक्ट है, या होम साइंस हो गया, तो आपका सब्जेक्ट से 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और जनरल पेपर रहेगा, वही कॉमन रहेगा। मैंने बताया कि किसी भी पोस्ट के लिए जनरल पेपर यही आपको पार्ट 1 में देना होगा, यही सब्जेक्ट रहेगा, यही सिलेबस है। पार्ट 2 में आपका PRT के लिए मनोविज्ञान हो जाता है 100 नंबर का, TGT के लिए सब्जेक्ट से हो जाएगा, मैथ रहेंगे तो 100 क्वेश्चन मैथ से रहेगा, अगर आप हिंदी से हैं तो हिंदी से 100 क्वेश्चन रहेगा, इंग्लिश से 100 क्वेश्चन रहेगा। जो जिस पोस्ट के लिए भरेगा TGT, उस पोस्ट के लिए उसको उतना क्वेश्चन मिलेगा पार्ट 2 में। PGT दोस्तों, PGT में वह सब्जेक्ट से 200 क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ समय भी 1 घंटा बढ़ जाता है, अभी समय आपको बताएंगे। तो PGT में 200 क्वेश्चन होता है सब्जेक्ट से। जैसे कि आप ज्योग्राफी से है, 200 क्वेश्चन मिलेगा, पार्ट 1 आपके लिए वही रहेगा कॉमन सेम। हिस्ट्री से हैं 200 क्वेश्चन PGT में मिलेगा, पॉलिटी साइंस से हैं तो 200 क्वेश्चन मिलेगा, मैथ से हैं 200 क्वेश्चन, यानी कि किसी भी आप सब्जेक्ट से है PGT भर रहे हैं तो 200 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से रहेगा। अब देखेंगे समय, तो यहाँ पर दोस्तों दोनों पेपर मिला करके 2 घंटे का समय मिलता है PRT और TGT वालों के लिए, यानी कि 120 मिनट, और PGT के लिए 3 घंटे का समय मिलता है, 180 मिनट। यानी कि एक क्वेश्चन के लिए पोस्ट कितना है, 16,546 पोस्ट का इतना रिक्त पद है दोस्तों, इतना पोस्ट आने वाला है। ठीक है, तो यानी हम बता रहे थे आपको समय 2 घंटा मिलता है PRT TGT के लिए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पर दोस्तों 0.33
सेकेंड समय मिलता है, ठीक है। यानी कि 0.33 सेकेंड आपको एक क्वेश्चन पे समय मिलता है, कह सकते हैं 30 सेकेंड, हाफ मिनट, ठीक है, आपको एक क्वेश्चन पे समय मिलता है। यानी कि यहां पर यही कठिनाई स्तर बढ़ा देता है। इसमें निगेटिव मार्किंग भी होता है दोस्तों, 1/4, कितना, 1/4 निगेटिव मार्किंग होता है, ठीक है। यानी कि 0.25 आपका नकारात्मक अंकन भी होता है इसमें। तो यह कहीं ना कहीं परीक्षा की कठिनाई को यही बढ़ा देता है। इसमें इंटरव्यू नहीं होता है, इसमें कोई एकेडमिक मेरिट नहीं जोड़ा जाता है, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और डिप्लोमा या बीएड का, ठीक है दोस्तों। और बीएड वाले इसमें पीआरटी में फॉर्म नहीं भर पाते हैं। बीएड और पीआरटी वाले केवल 1 से 5 तक यहाँ एलिजिबल है, 6 से 10 तक टीजीटी और 11वीं 12वीं पीजीटी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर पीआरटी के लिए डीएलएड, बीटीसी या अदर 2 ईयर का जो भी डिप्लोमा कह सकते हैं, वह पीआरटी के लिए यहाँ पर अस्थायी पोस्टें होती हैं, जो भी डीएलएड वालों हैं, ठीक है। तो आपने देखा सिलेबस, टाइमिंग और कितने क्वेश्चन आते हैं पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी में, ठीक है। आपने समझा, आप, मुझे विश्वास है कि आप बहुत अच्छी तरीके से समझे होंगे। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। आपको इससे संबंधित कोई भी अगर क्वेरी हो या कोई भी डाउट हो तो आपको हम बताने का प्रयास करेंगे, आपको संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे। तो अब देखेंगे किस पोस्ट में कितनी वैकेंसियां हैं, अब देखेंगे इसके बाद। अभी यहाँ पर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अब एक चीज और यहाँ देख लेते हैं कि फर्स्ट पेपर में यहाँ पर 40% दोस्तों अनिवार्य है और सेकंड पेपर में 40% अनिवार्य है, यानी कंपलसरी है 40% लाना। अगर आप यहाँ पर 90% लाते हैं, अगर यहाँ पर 39% लाते हैं, 39%, तो आप फेल माने जाएंगे। यानी कि 40% से ऊपर रहें फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में भी, ठीक है। यही यहाँ पर कठिनाई स्तर को ये भी बढ़ा देता है कि आप मान लीजिए अपने सब्जेक्ट में बहुत तेज हैं और यहाँ जो कॉमन पेपर है इसमें आप गड़बड़ है, यानी कि आपको दिक्कत है, अच्छा नहीं कर पाते हैं, नहीं या कर पाते हैं नहीं समझते हैं, आप इसमें किए और इसमें चले आए, या इसमें आपको नहीं आता है, तुक्का मारे, माइनस मार्किंग है, 40% आप कर लेते, लेकिन माइनस मार्किंग की वजह से आपको नहीं पता है, आप अधिक कर लिए और आपका 40% से कम आ गया, यहाँ अच्छा ही किए हैं तो भी आप फेल हो जाएंगे, यानी कि सारा आपका मेहनत बर्बाद हो जाएगा। तो इस पैटर्न को जानना बहुत ही जरूरी है कि आप पार्ट फर्स्ट में भी 40% से ऊपर रहें या 40% रहें, पार्ट 2 में भी 40% रहें, तो आप ऊपर कितना भी रहेंगे तो आपको पास माना जाएगा और मेरिट में आप रहने के हकदार रहेंगे, ठीक है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। यानी कि पार्ट 1 40%, पार्ट 2 40%, आप पहले इसको लेवल 1 बैलेंस करें, उसके बाद ही आगे जितना करना है आपको करना है, यानी कि दोनों पार्ट को 40% तक पहुंचाना है, उसके बाद ऊपर ले जाना है, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखेंगे किस सब्जेक्ट में कितनी पोस्टें खाली है। दोस्तों आइए देखते हैं कितना पोस्ट है किस सब्जेक्ट में और किस पोस्ट के लिए कितना आपका वैकेंसी है। देखिए यहाँ पर देखेंगे निगेटिव मार्किंग लिखा गया है, 1/4 होता है इस परीक्षा में, जो DSSB परीक्षा कराती है टीचर के लिए, इसमें 1/4 निगेटिव मार्किंग है, यानी कि 0.25। 4 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो आपका एक सही नंबर कट जाएगा। तो आप इस परीक्षा में इस निगेटिव मार्किंग का अहम रोल होता है, एक दलदल है, इसमें नहीं फंसना है। आपको जो प्रश्न आते हैं इसलिए तैयारी शुरू कर दें। आपको 3 महीना मौका मिले, 4 महीना मिले, अभी से शुरू कर देंगे। आप ऑनलाइन तैयारी शुरू करें, आपको बने रहेंगे तो इस चैनल पे भी बेसिक जो भी जानकारियां हैं DSSB से या किसी भी टीचर एग्जाम से मिलेगा। तो आइए देखते हैं। देखेंगे यहाँ पर दोस्तों देख रहे होंगे पीआरटी का जो है 1079 पोस्ट है, यानी कि 1079। असिस्टेंट नर्सरी जो टीचर होता है उसमें 153 पोस्ट है, 153 टीजीटी में देखेंगे 10,956 पोस्ट है, 10,956 इसमें टीजीटी में। तो सबसे ज्यादा पोस्ट इसी में है टीजीटी में दोस्तों, 10,000 यही ले रहा है 16,000 में। तो टीजीटी में काफी अच्छी वैकेंसी है। पीजीटी
638 यानी कि 638। टीजीटी स्पेशल एजुकेशन जो होता है उसमें 951 है, 951। और कॉमर्स टीचर के लिए 376 है, 376 कॉमर्स टीचर में। देख सकते हैं आप, आपको दिख रहा होगा, आप इस स्क्रीनशॉट ले लें। जो भी पोस्ट के लिए जो तैयारी करते हैं लोग, आपको मैंने बताया कि टीजीटी में कोई भी सब्जेक्ट है 100 नंबर का उसका पेपर होगा, 100 क्वेश्चन रहेगा और पार्ट 1 कॉमन रहता है। दोनों पार्ट मिला करके 2 घंटे का समय मिलता है। यानी कि दोस्तों, आपको यह पैटर्न जानना पड़ेगा कि प्रत्येक पार्ट में 40% नंबर लाना कंपलसरी रहता है। यह 2 चीजें आपको समझना होगा, कंपलसरी 40%, उसके बाद आपका निगेटिव मार्किंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आप परीक्षा देते समय एक पार्ट कर रहे हैं, अगर हिंदी इंग्लिश या कोई भी पार्ट अगर कर रहे हैं, उसमें से टोटल जितना समय आपको अधिक से अधिक देना है दे लीजिए, नहीं तो दूसरे पार्ट में जाएंगे तो उस पार्ट में बैक नहीं आएंगे। इस परीक्षा का पैटर्न यह है। यह बहुत से बच्चे नहीं जानते हैं, जो आपका नए बच्चे रहते हैं, जो एक बार एग्जाम दे लिए हैं DSSB का, उनको पता है। तो आइए देखते हैं। आपने देखा कॉमर्स में 376 है। फिजिकल एजुकेशन टीचर जो होता है, शारीरिक शिक्षक, जो बीपीएड वाले और एमपीएड किए हुए बच्चे इसको भरते हैं, जो सीटेट क्वालिफाई हैं, तो उसमें पोस्ट है 463, 463। उसके बाद ड्राइंग टीचर में देखेंगे, कला के अध्यापक के लिए 572 पोस्ट है, 572। योगा टीचर में 496, 496। लाइब्रेरियन के लिए 312 है, 312। टीजीटी डोमेस्टिक साइंस जो होता है दोस्तों, इसके लिए 368 पोस्ट है, 368। और म्यूजिक टीचर के लिए 182 पोस्ट है, 182। तो आपको यह वैकेंसी मैंने बताया कि किस सब्जेक्ट के लिए कितनी वैकेंसियां हैं, किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसियां हैं। रिक्त जिसके लिए टोटल इसका योग करेंगे तो 16,546 आपका रिक्तियां हैं DSSB के अंदर। इसका रिपोर्ट मांगा, तो अगर यह विज्ञप्ति का अगर विज्ञापन नहीं आता है अप्रैल तक, तो उसको जुर्माना भुगतना पड़ेगा इस सदस्य बोर्ड को। कोर्ट ने यह जवाब मांगा है। तो आपको यह वैकेंसी और दिल्ली में राजधानी में अध्यापक बनने का सुनहरा अवसर देखने को मिल सकता है। तो आप लोग अभी से अपना ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ाई शुरू कर दें। इसका सिलेबस आपने जाना, पैटर्न जाना, अब अपना पुस्तक खरीद करके अध्ययन करें या ऑनलाइन अध्ययन करें। प्लेलिस्ट में बहुत से आपको वीडियो मिलेंगे, उसके माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये सारी जानकारियां मिली। यह बहुत ही सीटेट जो पास हैं, जिनके 90 नंबर हैं, जनरल और ओबीसी वालों के लिए, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आपने समझा सिलेबस, पैटर्न और किस पोस्ट के लिए, किस सब्जेक्ट के लिए कितना वैकेंसियां है, आपको हमने बताया। तो आप इसी जानकारी के और भी जानकारी के लिए, अगर आपको अगर जानकारी अच्छी लगी, उपयोगी लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आगे की जानकारियों के लिए इस चैनल पर बने रहें। इसी तरीके से आपको जानकारियां मिलेंगी। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें, अपने क्वेश्चन पूछें जो डाउट है आपको। बिल्कुल आपको हम बैलेंस और बैलेंसिव आंसर देंगे, संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करेंगे। हम रिलेटेड यही जानकारी देनी थी। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे।